इस वीडियो में आपको कुत्ते गाड़ी के पीछे क्यों भागते हैं ये तो जरूर पता लगेगा, बट उसी के साथ आपको कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें भी पता चलने वाली है जिससे आपका आज का दिन सफल हो जाएगा। जैसे सर्दियों में अपने आप ही वेट लॉस क्यों होने लगता है, ऐसी भला क्या मजबूरी थी कि डॉक्टर ने इस इंसान को ऐसा बना दिया, और कैसे आप ठंडे पानी से नहीं नहाते तो आप जीवन की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। तो यार इस वीडियो को मैंने ऐसी ही कई इंटरेस्टिंग चीजों से पैक कर दिया है, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। पता है, सर्दियों में कोई भी व्यक्ति गर्मियों के मुकाबले दुगनी तेजी से वेट लॉस कर सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे ही सर्दियों में आपके शरीर को ठंड महसूस होती है तो आपका शरीर बॉडी को गर्म करने की जद्दोजहद में लग जाता है, जिसकी वजह से वो कैलोरीज को आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए यूज करता है। और अगर आप कैलोरीज का इंटेक कम कर दो तो बॉडी कैलोरीज की जगह आपकी फैट को बंद करके आपकी बॉडी को हीट करेगी, जिससे आप काफी तेजी से वेट लूज कर पाओगे। अच्छा। इस तरह की नोट आपकी रियल लाइफ में बहुत कम आ सकती है। अगर आपकी नोट कोई भारी चीज खींचते हुए खुल जाती है तो इस नोट को एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसे नोट को बांधते हो और जब उस नोट पर खिंचाव पड़ता है तो ये नोट पहले से कहीं ज्यादा टाइट हो जाती है, और इस नोट को बांधे जाने के बाद तो खुलने का सवाल पैदा ही नहीं होता। और सबसे अच्छी बात, अगर आपको इसे खोलना है तो बस यहाँ से इसे खींच दो। Oh my God! Wow! अगर आपको ठंडे पानी से नहाने से डर लगता है और आप कभी नहाते वक्त ठंडे पानी को यूज ही नहीं करते, तो मेरे दोस्त आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि रिसर्च में ये सामने आया है कि ठंडे पानी से नहाने से आपकी ओवरऑल मोटिवेशन हाई हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी ठंडे पानी से नहाने में भी उतना ही डोपामिन रिलीज करती है जितना कि आपकी बॉडी कोकीन जैसे ड्रग्स से रिलीज करती है। ठंडे पानी से नहाने से आपके डोपामिन का लेवल करीब 3 घंटों तक बढ़ जाता है, और उन 3 घंटों के लिए आप पहले से ज्यादा मोटिवेटेड और ऑप्टिमिस्टिक फील करते हो। इसके विपरीत अगर आप पूरे दिन बेड पर ही लेटे रहते हो तो आपको क्लिनोमेनिया के बारे में जान लेना चाहिए, क्योंकि क्लिनोमेनिया एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें किसी भी व्यक्ति को बेड पर ही लेटे रहने का मन करता है, चाहे उसकी नींद पूरी ही क्यों ना हो गई हो। ज्यादातर ही डिप्रेशन के एक सिम्टम की तरह आता है, जिसमें कोई भी व्यक्ति को बेड से उठने का मन ही नहीं करता और वो लेटे लेटे ही ओवर थिंकिंग का शिकार बन जाता है। वैसे क्या आपको पता है कि ये ओवर थिंकिंग की शिकायत किसी को उनकी मम्मी से भी मिल सकती है, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग स्टडी की गई जिसमें पाया गया कि ज्यादातर बच्चों में उनकी हाइट उनकी पापा से आती है और इमोशनल स्ट्रेंथ, बॉडी का शेप और इंटेलिजेंस उनकी मम्मी से मिलती है। अब यार हर केस में ऐसा ही हुई जरूरी नहीं है, बट हाँ ज्यादातर केसेस में ऐसा नहीं देखा गया है कि ब्रेन की डेवलपमेंट मम्मी के जीन से आती है और फिजिकल डेवलपमेंट पापा के जीन से आता है। समझ रहे ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। अगर तेजी से तूफान आ रहा हो और बिजली भी कड़क रही हो, इसी बीच अगर आप बाहर हो और सडनली आप नोटिस करो कि आपके बाल हवा में फ्लोट कर रहे हैं, तो आपको बिना टाइम वेस्ट किए किसी भी चीज का शेल्टर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपके बालों का इस तरह से फ्लोट करने का मतलब है कि एटमॉस्फेयर में काफी ज्यादा इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं और आपके ऊपर बिजली गिरने ही वाली है। तो ऐसे में जान बचाकर वहां से भागकर आपको जल्दी से कोई छत ढूंढ लेनी चाहिए। हाँ, अगर किसी के सर पर बाल ही नहीं है तो अब यार सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर जो मक्खियाँ होती है वो अपने पैर, आंखें, पूंछ और सर को साफ रखने के लिए घिसती है, क्योंकि पैरों से ही मक्खियाँ टेस्ट करती है और पैरों के साथ साथ बाकी सारे अंग मक्खी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए उनको साफ करना एक मक्खी की जिम्मेदारी बनती है। इसी के साथ आपकी भी जिम्मेदारी जरूर बनती है कि आप सही मात्रा में सोकर अपनी बॉडी का ध्यान रखो। अब यार कितना सोना चाहिए, इसके ऊपर हमेशा से ही डिबेट चलता आ रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि कम से कम 8 घंटे सोना ही चाहिए, तो वही कुछ लोग कहते हैं कि 6 घंटे से ज्यादा सोना मतलब टाइम वेस्ट करना होता है। स्टडीज तो ये भी बताती हैं कि अगर कोई व्यक्ति काफी लंबे समय तक जरूरत से ज्यादा या जरूरत से कम सोता है तो उसे हार्ट अटैक, डायबिटीज या स्ट्रोक्स का खतरा बन सकता है। अब देखो यार, किसी के लिए 8 घंटे भी जरूरत से कम है तो वही कुछ लोगों की नींद 6 घंटों में ही कंप्लीट हो जाती है। तो यार अपने सोने के घंटे पता करने के लिए आप अलग अलग दिन अलग अलग घंटों के लिए सोने का ट्राई कर सकते हो, और मेरी मानो तो आपको जिस भी दिन सुबह उठकर सबसे ज्यादा एनर्जेटिक फील होता है आप उतने ही घंटे सो। इससे आपको किसी भी डिजीज का खतरा सोने की वजह से तो नहीं होने वाला है। अब यार एक ऐसा बंदा देखिए जो आपने कभी अपनी लाइफ में नहीं देखा होगा। डॉक्टर्स और रोड सेफ्टी इंजीनियर्स ने मिलकर एक बंदे पर कुछ ऐसी सर्जरीज की कि आज वो किसी एलियन से कम नहीं दिखता। इस बंदे को ऐसा डिजाइन करने के पीछे एक ही मकसद था कि क्या किसी ह्यूमन को सर्जरी के द्वारा ऐसा बनाया जा सकता है कि वो किसी भी कार एक्सीडेंट को झेल पाए, और इसी जद्दोजहद में उन्होंने इस बंदे को पूरा ही चेंज कर दिया। इस बंदे के पास कोई गर्दन है ही नहीं, इसके घुटने किसी भी डायरेक्शन में मुड़ सकते हैं, और तो इसके कान, नाक, सिर और रिब्स को फैट से कवर कर दिया गया ताकि किसी भी कार क्रैश को सरवाइव कर सके।
तो यार यहीं से चलते हैं टोक्यो की तरफ। अब यार जैसा कि आप जानते हो कि टोक्यो दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली सिटी है, इसलिए वहाँ की सरकार फैमिलीज को 1 मिलियन येन यानी 6 लाख रुपए पर चाइल्ड देने को तैयार है अगर वो टोक्यो को छोड़कर चले जाए। यानी एक फैमिली जिसमें 4 लोग हैं उन्हें टोक्यो छोड़ने के लिए वहाँ की सरकार 24 लाख रुपए देने को तैयार है। पैसा ही पैसा होगा। ये इमेज जो आप देख रहे हो उसे 2020 के बेस्ट एलिशन का प्राइस मिला था। अगर आपको लग रहा है कि इस इमेज में ऐसा क्या ही है तो यार अपने फोन को एक बार पूरा रोटेट करके इस इमेज को देखिए। अब वीडियो को पॉज करके एक बार अपनी आंखों को ब्लिंक कीजिए और फिर आप इस इमेज का जादू देख पाओगे। तो चलिए यार आप जानते हैं कि कुत्तों की गाड़ी के पीछे भौंकने के पीछे क्या वजह हो सकती है। देखा जाए तो कुत्तों की गाड़ी के पीछे भौंकने और भागने के पीछे 3 कारण हो सकते हैं। जैसे अगर किसी कुत्ते का पिल्ला कुत्ते के ही सामने कार से कुचला जाता है तब वो कुत्ता और उसकी फैमिली उन जैसी दिखने वाली सारी गाड़ियों पर भौंकते हैं ताकि कोई और आकर उनकी फैमिली को नुकसान ना पहुंचा सके। कारण ये भी हो सकता है कि कुछ कुत्तों को गाड़ियों का शोर पसंद नहीं होता तो वो ज्यादा शोर मचाने वाली गाड़ियों पर भी भौंकते हैं। एक और कारण ये हो सकता है कि जब आप अपनी गाड़ी को कहीं पर पार्क करते हैं तो हमारी गाड़ी के टायर्स पर कुछ कुत्ते सूसू कर देते हैं और जब उसी गाड़ी को हम दूसरे इलाके में लेके जाते हैं तो उस इलाके के कुत्तों को लगता है कि कोई दूसरा कुत्ता उनके इलाके में आने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो भौंकना चालू कर देते हैं। ओके, तो चलिए इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कर दीजिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ।